हेलो बच्चों, ये एसी का क्वेश्चन था तुम लोगों का जे एडवांस 2025 में। ये दो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट वन लिस्ट टू, मैच करना था। एक सर्किट दे दिया हुआ है दिस वन जेड, मतलब उसके अंदर क्या है, चार अलग अलग कंडीशन दिया है। एक में प्योर रेजिस्टेंस है, एक में आर एल सर्किट है, एक में एल आर सी सर्किट है, इसमें भी एल आर सी सर्किट है। ठीक है, तो इक्वेशन तुम्हारा जो दिया हुआ है, इक्वेशन जो दिया हुआ है तुम्हारा, देखो एसी सोर्स का इक्वेशन दे दिया हुआ है, V इक्वल टू 300 साइन 400 साइन 400t। ओके, t इज इन सेकेंड, t इज इन सेकेंड। तो यहां से हम लोग ओमेगा का वैल्यू लिख सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 400। ठीक है, अब यहाँ जो z का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो z हो गया तुम्हारा इंपीडेंस। तो इंपीडेंस का वैल्यू देखना पड़ेगा कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, जैसे ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट अगर होगा तो यहाँ पर I का जो पीक वैल्यू मिलेगा, I का पीक वैल्यू I नॉट, दैट विल बी इक्वल टू V नॉट बाई Z। प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए Z का वैल्यू R के बराबर होता है ना। तो V नॉट का वैल्यू तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हारा 300, ये P के लिए निकाल लें हम लोग, या फिर जनरली I नॉट का वैल्यू हो जाएगा V नॉट बाई Z। ओके, और V नॉट का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 300। प्योर रेजिस्टिव सर्किट P के लिए देखो, पहला ऑप्शन P के लिए दिखला रहे, ये सर्किट Z इक्वल टू R होगा, तो R का वैल्यू यहाँ हो गया तुम्हारा 30 से डिवाइड करेंगे तो 10 एम्पेयर। तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट जो होगा वो 10 एम्पेयर होगा। और इक्वेशन जो होगा इन दिस केस प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या होता है, आर इन सेम फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस अगर चेंज नहीं होगा, बट द पीक वैल्यू विल बी इक्वल टू 10 एम्पेयर एज द वोल्टेज इज द इक्वेशन ऑफ साइन। साइन का इक्वेशन है, और साइन का इक्वेशन शुरू होता है कहाँ से, जीरो से स्टार्ट होता है ना। कॉस का इक्वेशन शुरू होगा एम्पलीट्यूड वैल्यू से स्टार्ट होता है, बस साइन का इक्वेशन शुरू होगा जीरो से स्टार्ट होगा। तो वोल्टेज और करंट यहाँ पर दोनों सेम फेज में। ओके, प्योर रेजिस्टिव सर्किट पी के लिए बता रहे हैं हम लोग, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट अगर सेम फेज में होगा और एम्पलीट्यूड वैल्यू अगर 10 होगा, तो जीरो से स्टार्ट होने वाला देखो ऑप्शन एक यहाँ है और एक यहाँ है। इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू हो गया 5, इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू हो गया 10। इसका मतलब ये है तुम्हारा पी का करेक्ट डायग्राम। ठीक है, तो P का करेक्ट डायग्राम होगा लिस्ट 2 में, वो हो गया 3, तो P के साथ मैच करेगा तुम्हारा 3। नाउ Q, अच्छा Q R और S के लिए तुम लोगों का इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए हम लोग को एक्सएल और एक्सी का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, तो उसको हम लोग पहले से निकाल करके रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो Q के लिए तुम्हारा एक्स एल का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स एल विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। ओमेगा का वैल्यू यहाँ से पुट करो 400, एल का वैल्यू तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 मिली एम्पेयर, इट बिकम्स इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पेयर। तो यहाँ से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम्स इक्वल टू 40 ओम। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू बना तुम्हारा 40 ओम। ठीक है, अब ये आर एल सर्किट में हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट से इंडक्टर जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इंडक्टर 40 डिग्री एंगल 90 डिग्री एंगल लीड करता है। अगर हम लोग यहाँ पर मानेंगे वी आर, तो वी एल यहाँ रहेगा, है ना, 90 डिग्री एंगल लीड करेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा यहाँ पर बनेगा, दिस इज वी, ये रिजल्टेंट बनेगा। तो यहाँ पर हो गया वोल्टेज और करंट, करंट के साथ, करंट रेजिस्टेंस के साथ सेम फेज में रहता है, करंट यहाँ रहता है। तो इन दिस केस वी कैन से करंट वोल्टेज से पीछे रहेगा, लैग करेगा, है ना। तो वोल्टेज से कितना पीछे रहेगा वो भी निकाल सकते हैं। अगर ये एंगल फाई लोगे तो फाई इक्वल टू या tan फाई इक्वल टू हम लोग वी एल बाई वी आर करके निकाल सकते हैं। ओके, और अगर यहाँ पर करंट का पीक वैल्यू निकालना है, इन दिस केस ये हो गया तुम्हारा क्यू के लिए, करंट का पीक वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाई जेड। तो वी नॉट का वैल्यू यहाँ पर है तुम्हारा कितना बताओ, वी नॉट इक्वल टू 300, और z का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा कितना, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो r का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पर दिया हुआ था 30 और एक्सएल का वैल्यू 40 निकला, रूट ओवर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर इक्वल टू 50 होगा। ओके, तो ये अगर 50 आता है तो यहाँ से 50 से डिवाइड कर दो, तो इट बिकम्स इक्वल टू 6, जीरो कैंसिल 6 एम्पेयर। तो यहाँ पर करंट का पीक वैल्यू जो होगा वो 6 एम्पेयर होगा। बट इन दिस केस करंट वोल्टेज को क्या करेगा, लैग करेगा, वोल्टेज लीड करेगा। आर एल सर्किट में करंट क्या होता है, लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि ये इक्वेशन तुम्हारा साइन का है, तो जो करंट का इक्वेशन आएगा वो इक्वेशन क्या होगा, बोलो करंट वोल्टेज को लैग करेगा, पीछे रहेगा, बट उसका एम्पलीट्यूड वैल्यू 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड वैल्यू इज गिवन एज यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ पर 5, 5 मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 6 हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन ये लैग कर रहेगा, करंट देखो लैग करेगा, करंट वोल्टेज से पीछे है, उसका एम्पलीट्यूड वैल्यू जो होगा ऑलमोस्ट इक्वल टू 5
या 6 एक्चुअली 5 के करीब करीब दे दिया हुआ है, तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा दिस वन, लैग करेगा, करंट पीछे है, तो फिर Q5 Q के साथ जो मैच करेगा, Q के साथ जो मैच करेगा लीस्ट टू, वो हो गया 5। ठीक है, यहाँ पर Q का जो सर्किट दिया हुआ इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग करंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो करंट देखो वोल्टेज के रेस्पेक्ट से कुछ एंगल पीछे रहेगा, लैग करेगा, ये पीछे है, और यहाँ से इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू कितना आएगा तुम्हारा देखो इक्वल टू -5। ठीक है, तो उसको हम लोग ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा करके दिया, तो उसको ऑलमोस्ट हम लोग 6 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसको ऑलमोस्ट हम लोग 6 कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा Q का करेक्ट मैचिंग, तो Q के साथ मैचिंग होगा 5 का। अब देखो R के लिए, R के लिए तुम्हारा एक्सेल और एक्सी दोनों दिया हुआ है, तो एक्सेल और एक्सी दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक्सी का वैल्यू हो जाएगा 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा का वैल्यू हो गया तुम्हारा 400 और सी का वैल्यू आ गया तुम्हारा 50 माइक्रो एम्पेयर माइक्रोफेरेड, 50 माइक्रोफेरेड ऊपर जाएगा तो 10⁶ फेरेड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 1 2 3 3 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 20, ये कैंसिल हो गया, 2 से कट करो यहाँ पर 50 हो गया। ठीक है, ये हम लोग आर के लिए निकाल लें, आर के लिए निकाल लें, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सी का वैल्यू 50, एक्सी का वैल्यू आ गया तुम्हारा 50 ओम। अब एक्सएल यहाँ से निकालोगे तो एक्सएल का वैल्यू आएगा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा तो अगेन वही रहेगा 400, लेकिन एल का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 25, तो 25 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो 25 इंटू 4 हो जाएगा तुम्हारा 100, और यहाँ एक जीरो ले लो, 10⁻0 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा हुआ रहेगा 10 ओम, तो इसका वैल्यू आ गया यहाँ पर तुम्हारा 10 ओम। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक्सएल और एक्सी में बड़ा कौन है, एक्सी बड़ा है, तो एक्सी के लिए वोल्टेज जो था, मतलब सी कैपेसिटर के लिए वोल्टेज तो नीचे था ना, हम लोग यहाँ पर वी आर कंसिडर करते थे, ये वी एल था और ये वी सी था। ओके, तो यहाँ पर वी सी का वैल्यू डिपेंड करेगा एक्सी के ऊपर, बिकॉज एक्सी इज मोर 50, सो वी सी विल बी मोर देन वी एल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे रहेगा, वी सी माइनस वी एल, वी सी माइनस वी एल विल बी इक्वल टू हाउ मच, या फिर एक्सएल, एक्सएल माइनस एक्सी माइनस एक्सएल अगर हम लोग निकालेंगे तो एक्सी माइनस एक्सएल हो जाएगा तुम्हारा 40, इस साइड में रहेगा एक्सी माइनस एक्सएल, तो रिजल्टिंग वोल्टेज जो आएगा वो यहाँ पर आएगा, रिजल्टिंग वोल्टेज यहाँ रहेगा, और करंट हमेशा कहाँ रहता है, अलोंग आर, है ना, अलोंग आर, दिस इज योर करंट, दिस इज योर वोल्टेज, ये रिजल्टिंग वोल्टेज हो गया वी आर एम एस। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो रहेगा करंट से पीछे हो गया, यानी करंट अब लीड करेगा, इन दिस केस हम लोग क्या बोलेंगे, करंट वोल्टेज को लीड करेगा, वोल्टेज से आगे रहेगा, और करंट का पीक वैल्यू कितना होगा निकालोगे तो वोल्टेज वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड होगा, वी नॉट का वैल्यू कितना था बताओ 300, और अभी जेड का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो इन दिस केस जेड विल बी इक्वल टू 50 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, रूट अंडर 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, फिर से आएगा कितना 50, तो 50 से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया, इट बिकम्स इक्वल टू 6 एम्पेयर। तो यहाँ पर भी करंट का पीक वैल्यू 6 एम्पेयर आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, करंट वोल्टेज को लीड करेगा, आगे रहेगा, तो यहाँ पर देखो करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है, कहाँ पर वोल्टेज को लीड कर रहा है, वोल्टेज को लीड कर रहा है, यहाँ पर देखो वोल्टेज को लीड कर रहा है, ये वोल्टेज को लीड कर रहा है ना, करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, दिस वन करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर देखो लीड कर रहा है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ जीरो से स्टार्ट कर रहा है, दैट मींस देयर इज नो फेज डिफरेंस, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड वैल्यू 5 है, जिसको ऑलमोस्ट इक्वल टू हम लोग 6 कंसीडर करेंगे, यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड वैल्यू 5 दिया, 5 तो थोड़ा सा ज्यादा 6 होगा देखो, लेकिन यहाँ करंट अभी करंट वोल्टेज से ऊपर चला गया, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये लीड कर रहा है ना, तो फिर इसके लिए करेक्ट आंसर, इसके लिए करेक्ट मैचिंग जो होगा आर के लिए 2 हो जाएगा, आर का करेक्ट मैचिंग जो होगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पी के साथ कौन मैच किया, पी के साथ 3, पी के साथ 3 1 और सी, ए और सी दो तो है, तो बी और डी तो ऐसे ही बात चला जाएगा, तो पी के साथ 3 मैच किया, उसके बाद क्यू के साथ मैच कर रहा है 5, क्यू के साथ मैच कर रहा है 5, दोनों में 5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आर के साथ मैच कर रहा है 2, आर के साथ मैच दोनों में दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, उसके लिए हम लोग को एस को चेक करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर आता ये डिफरेंट, कोई एक डिफरेंट हो जाता आर या फिर क्यू, तो वहां से हम लोग डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं, लेकिन पी क्यू आर तीनों मैच कर रहा है, तो अब एस का वैल्यू हमको निकाल करके देखना पड़ेगा, एस किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो एस के लिए देखो तुम्हारा वैल्यू यहाँ पर ये हो गया 50 माइक्रो, ये भी आरएलसी सीरीज सर्किट है, तो सी का वैल्यू 50 माइक्रो एम्पेयर है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 50 ओम आएगा। ओके, और यहाँ पर दिया हुआ 125 मिली हेनरी, तो 125 मिली हेनरी अगर एल का वैल्यू होगा तो उसके लिए एक्सएल का वैल्यू कितना होता है, अगर वो एक्सएल का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो दैट एक्सएल विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करके देखा एक्सएल इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा का वैल्यू है तुम्हारा कितना बताओ 400, और एल दिया हुआ 125 इंटू 10⁻³ ओके,
अब 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500 आएगा। 125 इंटू 4 कितना होगा 500 आएगा। 500 का 2 जीरो, इसका 1 जीरो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर 5 और 1 जीरो बचा पड़ेगा, दैट मींस इट इज 50, दिस वन इज 50 ओम। तो ये वैल्यू हो गया 50 ओम। तो यहाँ पर देखो एक्सएल और एक्सी दोनों का वैल्यू सेम हो गया, तो आरएलसी सीरीज सर्किट में एक्सएल और एक्सी का वैल्यू अगर सेम हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। तो रेजोनेंस कंडीशन जब होगा तो रेजोनेंट RLC series circuit will behave like a pure resistive circuit. In that case, we can say the current and voltage will be in same phase. There will be no phase difference, and the peak value of the current will be equal to as that of यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा V नॉट डिवाइडेड बाई R। ओनली R, Z का वैल्यू R के बराबर होगा, तो V नॉट हो गया तुम्हारा 300 और R का वैल्यू यहाँ पर 60 कंसीडर करेंगे, तो बिकॉज एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो R 60 होगा 300 बाई 60 इक्वल टू 5। ओके, 300 बाई 60 इक्वल टू 5। तो S जो मिलेगा, S के लिए पीक वैल्यू ऑफ द करंट होगा तुम्हारा 5 एम्पेयर, पीक वैल्यू ऑफ द करंट होगा 5 एम्पेयर, लेकिन उसमें फेज चेंज कोई नहीं होगा, देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट। तो वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस अगर नहीं है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ। इसमें देखो यहाँ पर पीक वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना, पीक वैल्यू हो गया 5, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 5, और 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब साइन और वोल्टेज और करंट के इक्वेशन में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो देयर इज नो फेज डिफरेंस, यहाँ भी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो साइन का ही कर्व आएगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू कितना हो गया 10, लेकिन यहाँ से एम्पलीट्यूड वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा बताओ, दिस विल बी इक्वल टू 300 बाई 60, है ना, तो 300 बाई 60 इक्वल टू 5 एम्पेयर, तो 5 एम्पेयर तुम्हारा ये वाला है। तो इसके लिए मैच होगा किस, इसके लिए मैच होगा कौन सा बताओ, इसके लिए मैच होगा 1, इसके लिए मैच होगा 1 मैच होगा, तो ए इज योर करेक्ट आंसर, ए इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चा ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों को आरएलसी सीरीज सर्किट में कब करंट लीड करेगा, कब वोल्टेज लीड करेगा, रेजोनेंस से पहले क्या होता है, रेजोनेंस के बाद क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किए थे। ये सब चीज अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो डायरेक्ट बोल सकते हैं किसके लिए कौन सा ग्राफ मैच करेगा, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल के दिखला सकते हैं। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, थैंक यू।